ये वीडियो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है और अब असाइनमेंट की जो उनकी परीक्षा है वो प्रारंभ हो चुकी है। आज से ये परीक्षा प्रारंभ हुई है और ये लगातार अगले महीने तक चलेगी। जो डेट शीट है, इसकी जो टाइम टेबल है, इनकी जो वेबसाइट है uou.ac.in पर उपलब्ध है और पहली बार इस समय ऑनलाइन असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। ऑनलाइन असाइनमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, उस तरीके से आपको ऑनलाइन असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है और जितने मार्क्स आपके यहाँ पे आएंगे वही आपके रिजल्ट में चढ़ेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं मैं आपको एक बार साइट पे दिखा देता हूँ। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। ऑनलाइन असाइनमेंट यहाँ पे दिया गया है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखिए इसका डिटेल यहाँ पे खुल गया है। तो ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे एक वीडियो भी दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए इसमें पहली चीज़ आपने देखनी है कि आपके पास आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए और एक निश्चित समय सीमा यहाँ पे 1 घंटे की, हालांकि पर्याप्त समय है। जो कि डेमो वीडियो में दिखाया गया है कि 20 प्रश्न लगभग यहाँ पे आएंगे, तो 1 घंटे का समय आपके पास है। 1 घंटे में अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं या पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो सबमिशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। माना आपका इंटरनेट चला जाता है तो भी ये 1 घंटे के बाद में आप डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो पेपर है वो सबमिट माना जाएगा। इसके अलावा जहाँ पे आपको लॉगिन सबसे पहले करना पड़ेगा, तो लॉगिन में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है जो आपकी नामांकन संख्या है और पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी और इसके बाद में आपका वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर तो आपको पता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कैसे जाएगी? सबसे पहले आपको ईयर लिखना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 23 जनवरी 1980, तो सबसे पहले आपको 1980 लिखना है, फिर आपको जनवरी लिखना है। तो जनवरी पहला महीना है तो यहाँ पे 2 डिजिट में 01 हो जाएगा और जनवरी लास्ट में 23 अंत में आ गया। लॉगिन करने के बाद में आपका अगर कोड वहाँ पे सही नहीं दिखाता है या फिर आपका लॉगिन नहीं होता, कोई इस तरीके की समस्या अगर आपको आती है, तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना प्रोग्राम का कोड, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का कोड है, उसे assignment@uou.ac.in पे आपको ईमेल कर देना है और आपको 24 से 48 घंटे के अंदर वहाँ से जवाब मिल जाएगा। आपको प्रत्येक विषय कोड के प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए 2 मैक्सिमम प्रयास दिए जाएंगे, जिसमें जो मैक्सिमम ग्रेड है, उच्चतम ग्रेड अंक जो होंगे वो आपको वो दिए जाएंगे। उस प्रयास को आपके रिजल्ट में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप किसी टेस्ट को एक बार देते हैं, अगर आपके अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं तो आप दोबारा से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहली बार में जब आप प्रश्नों के उत्तर दें तो कहीं ना कहीं आप जब उसका फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपके मार्क्स आपको दिखा देगा। तो फाइनल में जब आपके मार्क्स अगर कम हैं तो आपको जब आप दूसरी बार अटेम्प्ट करें तो सावधानी से उन प्रश्नों को दोबारा से दूसरी बार में अच्छे तरीके से हल करें ताकि अधिक से अधिक अंक आपको यहाँ पे प्राप्त हो सके। अगर आपका असाइनमेंट ज़्यादा अंकों का, माना आपका पेपर जो है उसमें 30 अंकों के असाइनमेंट होते हैं लेकिन पेपर तो 20 का ही है, तो 20 के बेस पे ही उसको 30 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसी रेशियो में कन्वर्ट कर। जैसे 20 में से अगर आपके 10 अंक आ रहे हैं तो अगर 30 अंकों का होगा तो 30 में ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको 15 अंक चढ़ा दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स थी और आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है और माना ये देखिए यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है और लॉगिन की डिटेल यहाँ पे। तो आपको लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी क्रेडेंशियल्स फिल हो जाएंगी, फिर आप वहाँ पे जा करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। टाइम टेबल की मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये टाइम टेबल जो आपके सामने दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। यहाँ पे रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत ये होना है और केवल सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों के लिए होना है, जो ईयरली वाले कैंडिडेट्स हैं उनका ये नहीं होना है। और आप देख सकते हैं 14 से 20 जून, यानी कि आज 14 जून है और 20 जून तक यहाँ पे जो चलेगा, जिसमें BCA, MCA, MAJ, MC, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के जो MA वाले स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, IT जो MSc IT वाले हैं और कंप्यूटर साइंस वाले हैं, PG DBJ और इस तरीके से जो अन्य प्रोग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इनका अभी 14 से 20 तारीख के बीच होना है। इसका स्लॉट 2 जो होगा 21 से 27 जून के बीच में, जो अगले हफ्ते में होगा, उसमें भी यहाँ पे MA के अधिकतर सब्जेक्ट हैं और MSc के कुछ सब्जेक्ट हैं, इनके वहाँ पर होने हैं। उसका तीसरा स्लॉट जो है 28 जून से 4 जुलाई तक के बीच का है और यहाँ पे भी बहुत सारे होटल मैनेजमेंट इत्यादि जो कोर्सेज़ हैं MSW वगैरह, इनको यहाँ पे रखा गया। और चौथा जो स्लॉट है 5 से 11 जुलाई के बीच जो होना है, इसमें BBA और MBA MCOM आदि कुछ डिप्लोमा भी यहाँ पे रखे गए हैं। और जो स्लॉट फिफ्थ होना है वो 12 से 18 जुलाई के बीच होना है, जिसमें B.Ed
और इसके अलावा अदर एम.एड इत्यादि जो और सब्जेक्ट हैं इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये पूरी डेट शीट है और केवल सेमेस्टर प्रणाली का भी होना है, और जो स्लॉट है उसी स्लॉट के अनुसार ही जिस स्लॉट में जो सब्जेक्ट जिस डेट को होने हैं उस डेट को ही वो लागू होगा। और ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे सत्रीय कार्य करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप मान सकते हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। और एक सब्जेक्ट में आपको केवल 2 बार अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। 2 अंकों में से जिसमें आप अधिकतम अंक आएंगे वही आपके यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट वाइज ये चीज़ें दी गई हैं, और आपको अपने पेपर्स को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है और अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो एक पहली बार ये हो रहा है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन असाइनमेंट की प्रक्रिया। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपकी मदद करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।